सबसे पहली बात है केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर के आपका केमिकल प्लस काइनेटिक्स दो शब्द होते हैं। ये दो शब्द से मिलकर के यहाँ पर ये बनता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। अब यहाँ पर आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि केमिकल क्या होता होगा। केमिकल कहने का मतलब तो आप आसानी से समझ रहे हो कि रासायनिक पदार्थ या रसायन होता है। इसका मतलब आपके पास ये रासायनिक या रसायन पदार्थ कह सकते हैं, रासायनिक पदार्थ। केमिकल सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, केमिकल मैटर बोलते हैं, या सब्सटेंस जिसको बोला जाता है। अब यहाँ पर आता है कि केमिकल मैटर और केमिकल सब्सटेंस आपके पास कौन कौन होते हैं। तो बहुत अच्छा उदाहरण आपके पास है, जितने भी एलिमेंट आपके पास होते हैं ये सभी एलिमेंट आपका क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल होते हैं। अभी तक वर्तमान में टोटल 118 एलिमेंट है, जिसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन से लेकर के कहाँ तक, अन ऑक्टियम तक, 118 तक। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और अन ऑक्टियम का एटॉमिक नंबर 118। इसके बीच में जितने भी एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन से लेकर अन ऑक्टियम तक, ये सभी एलिमेंट आपका एक प्रकार का क्या चीज है, केमिकल है। अब यहाँ पर ये काइनेटिक्स शब्द को जरा देखिए। यहाँ पर काइनेटिक्स शब्द काइनेसिस से बना है, काइनेसिस से बना हुआ है। काइनेसिस एक ग्रीक शब्द होता है। अब ये एक प्रकार का ये ग्रीक वर्ड होता है काइनेसिस, और ये काइनेसिस कहने का मतलब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं क्या चीज में, मोशन में, या इसको फिर हम लोग किस नाम से देते हैं, रेट, या फिर इसको बोला जाता है क्या चीज, वेलोसिटी। तो ये सब इसका मतलब होता है। अब यही चीज यहाँ पे पढ़ना है कि केमिकल सब्सटेंस में या केमिकल मैटर में या केमिकल रिएक्शन में जो गति होता है, जो रेट होते हैं, जो वेलोसिटी होता है, उसी को यहाँ पे स्टडी करना है। जैसे एक बात बताइए, मान लिया जाए यहाँ पे बहुत प्रकार के रिएक्शन होते हैं। कहा जाता है कि केमिकल रिएक्शन का जो पार्ट है ये बहुत तरीका से रिएक्शन करता है। लेकिन एक बात बताओ, कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो वेरी फास्ट होता है, बहुत तेजी से रिएक्शन होता है। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, और कुछ रिएक्शन ऐसा होता है, रिएक्शन का ऐसा गति होता है जो मॉडरेट अवस्था में होता है, यानी मॉडरेट स्टेट में पाया जाता है। अब देखिए, जैसे हमारे पास मान लिया जाए कि यहाँ पर नमक में पानी में हम क्या मिला दें, नमक मिला दें, या तो फिर कह सकते हैं कि पानी लिए हुए हैं उसमें हम हल्दी का पाउडर डाल दिए। तो बताइए वो फास्ट रिएक्शन है कि नहीं है? तुरंत डाले, तुरंत पानी का रंग क्या कर दिया, बदल दिया। तो वो किस प्रकार के रिएक्शन हो रहा है, फास्ट रिएक्शन। तो वो फास्ट रिएक्शन करने में कितना समय लेता है, कितना रेट ऑफ रिएक्शन से वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, यही सब चीज यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब आपको कह दिया जाए जंग लगना, तो ये है क्या चीज, एकदम वेरी स्लो रिएक्शन है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है, जंग लगना, एकदम स्लो रिएक्शन है। यानी कहने का मतलब आप उसमें समय मतलब लिमिट कर चुके हैं कि 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना रहेगा। अगर मान लिया जाए किसी मेटल को आप छत पे छोड़ दिए हैं तो उसमें क्या चीज लग जाएगा, जंग लग जाएगा। तो जंग लगना भी एक प्रकार का क्या चीज है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन कैसा है, एकदम भैया स्लो है, समझ गया। मॉडरेट रिएक्शन मॉलिक्यूल में पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन के साथ मिक्स किए, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जब मिक्स करते हैं तो वहां पर क्या चीज बनता है, आपका अमोनिया बनता है। तो मॉडरेट स्टेट में है, ना वो जल्दी फास्ट रिएक्शन है, ना वो क्या स्लो रिएक्शन है, एकदम मतलब दोनों के बीच में काम करता है। आराम आराम से मिक्स होते जाएगा, बॉन्ड उसका डिसोसिएट होते जाएंगे, टूटते जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ते जाएगा। तो वो होता है क्या चीज, आपका केमिकल काइनेटिक्स का 3 फॉर्म होता है रिएक्शन करने का। एक होता है वेरी फास्ट, वेरी स्लो, और एक होता है मॉडरेट। समझ गए? चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब आगे। पहले इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिक्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को बंटवारा किया गया है। यानी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, जिसमें पहला आपके पास क्या है, फास्ट रिएक्शन। देखिए फास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो बस एक चीज समझना
कि जो भी मॉलिक्यूल जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो आयनिक कंपाउंड आपका भाग लेता है क्या चीज में, आपका फास्ट रिएक्शन। अब आयनिक कंपाउंड कहने का मतलब या आयनिक आप कह सकते हैं कि प्लस और माइनस के फॉर्म में रहता है, यानी कि जितना कंपाउंड में प्लस और माइनस के रूप में रहने वाला जो एटम्स होते हैं ये बहुत जल्दी टूट जाता है और टूट करके ये आपका फास्ट रिएक्शन बना देता है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि NaCl प्लस आपके पास मान लिया जाए कि AgNO3 आपके पास था, तो देखिए एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है, ये एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कैसा साइन है, प्लस साइन, इसके ऊपर माइनस साइन, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। तो जितना भी आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं या आयन होते हैं, ये बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन करता है, एक दूसरे के साथ जल्दी डिजोल्व हो जाता है। तो ये वाला इसके साथ चला जाएगा, ये वाला इसके साथ, यानी कि सोडियम चले जाएंगे सोडियम NO3 के साथ, और ये बना देगा आपके पास क्या चीज, NaNO3 प्लस ये चला जाएगा AgCl के पास। AgCl एक प्रकार का अवक्षेप बनाता है, प्रिस्टिपेट बनाते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, नीचे जाकर के बच जाता है। अब देखिए, तो जब भी अगर आपके पास कहे कि बाबू फास्ट रिएक्शन किस में होगा, तो फास्ट रिएक्शन हमेशा आयनिक मॉलिक्यूल में, आयन में होता है, आयनिक कंपाउंड में होता है। आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो बहुत तेजी से ये टूटता है और टूट करके अपना रिएक्शन क्या कर लेता है, प्रोडक्ट के तरफ कोई दूसरा पदार्थ जल्दी बना लेता है। जैसे देखिए फास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत इसका अच्छा आपके पास होगा ऑप्शन में। जैसे एक गिलास पानी लीजिए, उसमें हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, देखिए पानी का रंग तुरंत क्या हो जाएगा, बदलना शुरू हो जाएगा। फिर आपके पास पानी लीजिए, पानी में आप इंक डाल दीजिए, या तो जिसको हम लोग उजाला बोलते हैं, ये नीला रंग डाल दीजिए, देखिए पानी का रंग तुरंत बदलना शुरू हो जाता है। तो ये सभी चीज आपके पास क्या है, फास्ट रिएक्शन होते हैं। फिर कहा जाता है कि अगर आपके पास दूध है, दूध में हम क्या किए, हल्का सा सिट्रिक एसिड डाल दिए, नींबू डाल दिए, तो नींबू का रस जैसे ही डालेंगे दूध क्या हो जाएगा, फटना शुरू कर जाता है। ये एक प्रकार का कैसा है, फास्ट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन ये भी है कि अगर मान लिया जाए कोई आपको गरिया दे, चटाक से उसको 4 थप दे दिए, ये भी कौन रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, समझ गए। तो फास्ट रिएक्शन कहने का मतलब द केमिकल रिएक्शन विच अकर सो फास्ट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर देयर रेट इन लैबोरेटरी। देखिए फास्ट रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं पे इसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहने का मतलब समझ ही रहे होंगे, इंस्टेंट मतलब एकदम तुरंत, माने कोई भी काम करें उसका रिजल्ट हमें तुरंत प्राप्त हो जाए, वो होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो वही बात यहाँ पे बोला है कि वे रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया आपके नजर के सामने हो रहा है, लेकिन उसको इतना फास्ट तरीका से मतलब रिएक्शन कर रहा है कि उसको हम प्रयोगशाला में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं उसको कहा जाता है क्या चीज, फास्ट रिएक्शन। तो ये फास्ट रिएक्शन तीव्र विक्रियाशील होते हैं, तीव्र विक्रिया होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप किसी चीज को जलाइए, कागज का जलना भी क्या चीज है, फास्ट रिएक्शन है। जैसे देखते होंगे कि जैसे हमारे पास कागज है उसको तुरंत हम क्या किए, ऐसे करके जलाए, उसमें तुरंत आग पकड़ लेता है, इसका मतलब वहां पे भी क्या हो रहा है, फास्ट रिएक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके पास है, देखते होंगे कि इसे करके छूइए उसको, तो का लेनिया पूछता है कि मारे कि ना मारे, जी ऐसा नहीं ना करता, एकदम डायरेक्ट मारता, मतलब उस समय आप एहसास नहीं कर सकते हैं कि आपके पास किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्विच है, वहाँ पे बॉल है, ठीक है, यहाँ पे टिपे लाइट, वहाँ पे तुरंत जल जाता है, टाइम का पता चलता है नहीं। यानी कि ये सब किस प्रकार के रिएक्शन समझ में आ रहा है, ये सब आपका फास्ट अभिक्रिया यानी कि फास्ट घटना है। ये सब क्या है, फास्ट घटना है। देखिए मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम है आपके पास प्लस ऑक्सीजन है, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये क्या बन गया भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये फास्ट रिएक्शन है। अब देखा जाए NaCl नमक, NaCl नमक, और यहाँ पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, एक कंपाउंड आपके पास AgNO3 है, एक कंपाउंड NaCl है।
ये देखिए ये भी एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है और ये भी एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। ये वाला प्लस है जो माइनस के साथ जाएगा, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ आएगा। ये बना दिया क्या चीज, AgCl, और एक बना दिया NaNO3। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं ये फास्ट रिएक्शन होता है। यानी कि जैसे ही एक दूसरे के साथ रिएक्टेंट के तरफ दो पदार्थ हैं, एक सोडियम क्लोराइड है और एक हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, इसको जब आपस में जैसे ही मिलाते हैं यहाँ पे एकदम फास्ट रिएक्शन होता है। तुरंत हमारे तरफ हमारा प्रोडक्ट तरफ क्या बना देता है, AgCl और NaNO3। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं NaOH भी एक प्रकार का हमारा आयनिक कंपाउंड है। Na प्लस के रूप में होता है, OH निगेटिव होते हैं, H प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है। ये वाला बंदा इसके साथ जाएगा, ये वाला बंदा इसके साथ जाएगा। ये OH के साथ H मिलकर के क्या बना देगा, H2O, और ये बना देंगे क्या चीज, NaCl। तो ये फास्ट रिएक्शन में हमेशा याद रखना कि फास्ट रिएक्शन तभी संभव होता है जब आपका आयन से रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, आयन से रिलेटेड आपके पास कोई एटम होता है या आयनिक कोई भी सामान आपके पास हो, आयनिक कोई भी सब्सटेंस हो, तो उसमें आपका किस प्रकार के रिएक्शन होंगे, फास्ट रिएक्शन होता है। चलिए आज दूसरा के कॉपी छान कर एकदम लिख देता है पूरा। चलिए आगे आते हैं। ये 10th क्लास नहीं है, ये 12th क्लास है, समझ गए। इसमें रिजल्ट बहुतों लोग को गड़बड़ हो जाता है। स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। देखिए बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे कुछ देर पहले फास्ट रिएक्शन यानी कि तेजी से होने वाली अभिक्रिया। तब कहा जाता था कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो इतना तेजी से हो कि उसका हम वेलोसिटी या मोशन या रेट के बारे में पता न कर सके। उसी प्रकार से मंद अभिक्रिया भी होता है कि इतना स्लो मोशन से रिएक्शन हो कि हम उसका रेट, वेलोसिटी और मोशन के बारे में, उस केमिकल रिएक्शन के बारे में पता न कर सके। इसका मतलब है, पहले डिफिनेशन पे आ जाते हैं, देख लो। द केमिकल रिएक्शन विच आर सो स्लो that their speed rate are not possible to measure in the laboratory are called slow reaction। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि वैसा अभिक्रिया जो इतनी मंद गति से होती है, इतना धीरे धीरे होता है, जिसमें कह सकते हैं कि उनके दर या गति को, यानी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली जो गति होती है, जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। अब जब टाइम को मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसको कह दिया जाता है क्या चीज, मंद अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि अभी 5G के जमाना है, एगो E के जमाना था, नेटवर्क के जमाना था। तो E वाला में देखिएगा एकदम धीरे धीरे काम करता था, समझ गए, एकदम स्लो रिएक्शन। अब 5G वाला में क्या होता है, एकदम फास्ट, क्लिक कीजिए तुरंत काम कर गया। अब उसी में इसमें भी वही चीज है। अब देखिए, द केमिकल रिएक्शन उज वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है, इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पे जरा सा VVI कर लीजिएगा। पूछता है कि किस टाइप के अभिक्रिया में एक्टिवेशन एनर्जी का मान लो होता है, कम होता है। तो यहाँ पर तो एक्टिवेशन ऊर्जा का मान क्या है, बहुत अधिक है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक होता है, बहुत होता है, इसका मतलब कि किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है, मंद अभिक्रिया। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो हम कहेंगे क्या चीज, फास्ट रिएक्शन। यानी कि द केमिकल रिएक्शन हुज वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर वेरी लार्ज, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके संक्रियण ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी अधिक रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी लो रहता है उसे हम कौन-सी कहते हैं, फास्ट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछता है कि स्लो रिएक्शन आपके पास क्या क्या ऑप्शन में है, जो कि एग्जाम्पल में दिए गए हैं, देख लीजिए। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन किस प्रकार के अभिक्रिया होते हैं, ऑप्शन में मारना है तो मार दीजिएगा। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगना, भैया सही में स्लो रिएक्शन है। अगर हम पानी में लोहा के रड को छोड़ दें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अन्य गैस से, पानी से, आर्द्रता से रिएक्शन करते हुए उसमें अगर जंग लगता है
तो जंग ऐसा नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में लग जाएगा, समझ गए। हो सकता है कि आपको 4 दिन में, ये तो ऐसा नहीं कि तुरंत धरें और तुरंत यहाँ पे लाके देखो जंग लग गया, ऐसा नहीं होता है। जंग लगने में हो सकता है 4 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, समझ गए, केमिकल रिएक्शन का। इसलिए कहा जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक प्रकार का कैसा रिएक्शन होता है, मंद अभिक्रिया होता है, स्लो रिएक्शन होते हैं। फिर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप यहाँ पर बरसों बरसों तक छोड़ दें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप बरसों बरसों तक ऐसे ही छोड़ दें, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ दें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करके, तो हो सकता है कि आपका पानी का निर्माण ना हो। लेकिन जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करवाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के जब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है तो ये तुरंत आपका फास्ट रिएक्शन बन जाता है, क्या चीज, H2O। लेकिन सिर्फ आपका H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप कितना लंबे समय तक आप छोड़ दो, आपका पानी बनने वाला नहीं है, समझ गए। यानी कि ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन। देखिए सीमेंट का जमना, देखिए घर ढलैया करते हैं ना हम लोग, सीमेंट जमने में कम से कम 8 घंटा 10 घंटा टाइम ले लेता है, ये स्लो रिएक्शन है। अब उसको तो बैठ के नहीं देख सकते हैं, अब तरीके अब सीमेंटवा जम रहा है, अब जम रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। दही का जमना ये भी क्या है, स्लो रिएक्शन है, 8 घंटा 10 घंटा लग जाता है। अब डाल दिए जोरन दूध में, अब करे अब जम जाए, हे शिव गुरु जम जाए, हे शिव गुरु जम जाए, समझ गए। तो जमेगा नहीं जमेगा, उसका जो टाइम है भैया वही टाइम पर जमेंगे वो। अब देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल, बड़का मोमबत्ती ले लिए, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि यहाँ ईसा मसीह भी जाके जला दिए 25 दिसंबर के दिन, समझ गए। अब कह रहे हैं ना कि अब तुरंते जला है, तुरंत खत्म ही ना हो जाएगा, जब तुरंत खत्म होगा नहीं, वो टाइम लेता है, 2 घंटा तक जलेगा कि 1 घंटा तक जलेगा, राम जाने, समझ गए। अब यहाँ पर कहा जाता है भोजन का पचना, मान लिया जाए कि गए बराती में, समझ गए, रोशनमा गया बराती में अब क्या हुआ कि भर दम पहले खाया, समझ गए। अब खाने के बाद तुरंत ऐसे ही मारा लेदा पर, समझ गए, पच जाए, समझ गए। पचेगा जी, खाना इतना जल्दी पचता है, नहीं पचेगा। इसका मतलब भोजन का पचना भी क्या है, आपका मंद अभिक्रिया है। रोशन अर्जुन सर के मालूम बड़ी खाते हैं अब देखिए धरती के अंदर कोयला का निर्माण, धरती के अंदर कोयला का निर्माण 10वां में तुम लोग पढ़ा होगा, लाखों वर्ष लग जाता है बनने में, होता है ना। तो ये सब चीज आपका क्या चीज है, स्लो रिएक्शन। चलिए अब आते हैं मॉडरेट रिएक्शन पर। मॉडरेट रिएक्शन हम लोग वेरी फास्ट यानी कि फास्ट रिएक्शन पढ़ लिए, वेरी स्लो यानी स्लो रिएक्शन पढ़ लिए। अब इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको बोला जाता है क्या चीज, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन को यहाँ पे मृदु अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। अब कहा जाता है कि भैया ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो एकदम सिंपल समझिए कि जब ये मॉडरेट रिएक्शन की बात होती है तो मॉडरेट रिएक्शन उसमें मतलब कि शामिल होता है जो मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, यानी मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं। अब जो मॉलिक्यूल के रूप में होता है जैसे H2 हो गए, Cl2 हो गए, O2 हो गए, N2 हो गए, ये सब के साथ आपस में मिलेंगे, उसे हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जब भी ये बंदा रिएक्शन में भाग लेगा तब कोई ना कोई यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल होंगे। देखिए मॉलिक्यूल है ना, कोई कंपाउंड नजर आ रहा है नहीं, लेकिन कहीं कहीं कंपाउंड भी रहता है। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ लिए एग्जाम्पल ये वाला कि मॉडरेट रिएक्शन जब भी बोले तो एम से मॉडरेट और एम से मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट तरफ नया कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। यानी कि मॉडरेट रिएक्शन के माध्यम से एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर एट मॉडरेट स्पीड एंड देयर स्पीड रेट आर पॉसिबल टू मेजर। देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अभिक्रिया की गति या मापन सहज है मृदु अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि भैया इसको यहाँ से यहाँ नया प्रोडक्ट बनाने में, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाए तो इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाने पर ये कितना समय लिया तब ये आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण किया है।
यानी कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन में भाग ले रहे हैं रिएक्टेंट के तरफ, तो प्रोडक्ट तरफ जो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस कंपाउंड को बनाने में जितना वक्त लगा है, जितना समय लगा है, जितना स्पीड लगा है, उस स्पीड को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसमें मॉडरेट रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन के जितने भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, जब 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो यहाँ पर अमोनिया का निर्माण कर रहा है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं तो एक अमोनिया का निर्माण कर रहा है। तो ये किस प्रकार के रिएक्शन हो गए, मॉडरेट। जब ऐसे ही याद रखना है, एम से मॉडरेट, एम से मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कोई ले लो, H2, I2, H2, O2, ये सभी आपके पास क्या हो जाएंगे, मॉडरेट रिएक्शन में आएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि 12th क्लास के कैनेमेटिक्स में, केमिकल कैनेमेटिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछता है और इसी से रिलेटेड हम लोग स्टडी भी करते हैं। ना फास्ट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, ना स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो कौन सा रिएक्शन के बारे में, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे कुछ आगे इससे। आज भर इतना ही, मुकालात करते हैं नेक्स्ट क्लास शाम